सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय इस आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि वंदन करते हुए ब्रह्म विज्ञान केंद्र कैलाश आश्रम के श्री एकादश पीठाधीश्वर जी के चरणों में कोटि वंदन करते हुए और इस आश्रम के संरक्षिका पूज्य माता गिरी माँ जी के चरणों में कोटि वंदन करते हुए तथा हमारे इस संत समागम को अपने आशीर्वाद वचनों से पुरस्कृत करते हुए परम पूज्य ज्ञानविद स्वामी जी महाराज तथा जिनकी अध्यक्षता में ये सारे कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य जी जिनके मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तथा यहाँ उपस्थित हमारी सब श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणों में वंदन और आयु भक्तों को नारायण स्मरण। हम सब कल से ही इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। महापुरुष एक प्रकार से हमें संदेश दे रहे हैं, पूज्य स्वामी जी अपने अनुभवमयी वचनों से बता रहे हैं कि ये संसार नश्वर है, मिथ्या है। इतना तो हम गीता पढ़ के और शास्त्र पढ़ के थोड़ा जान ही गए हैं, लेकिन विश्वास करने में अभी भी हमारे अंदर थोड़ा कमी रह जाती है। क्योंकि हमने तो सुना है कि जातस्य हि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इतना तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विश्वास जो बीच में जो दिखता है संसार, आगे भगवान ने कहा उसी श्लोक में कि अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एवं तत्र का परिदेवना। तो समस्या जो है वो बीच वाले में है, जो व्यक्त है, व्यक्त मध्यानि भारत। भगवान ने वहां स्पष्ट किया भाष्यकार जी ने कि अव्यक्ताधीनि भूतानि, वहां उसका उन्होंने भाष्यकार भगवान जी ने अर्थ किया है। अव्यक्त का मतलब किया उन्होंने अदर्शनम, अदर्शनी अनुपलब्धि। भगवान समास करके भी देते हैं वहां कि अदर्शनम अनुपलब्धि आदि येषाम भूतानाम। और भूत इसलिए कहा है कि वहां कहा है कि कार्यकरण संघात्मक का नाम, कार्यकरण संघात यानी शरीर इंद्रिय रूपी जो समूह है, इसलिए इसको भूत कहा है। भूत शब्द से हम भूत प्रेत वाले भूत को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना भी चाहिए, ये भी भूत ही है, क्योंकि कहा है ये भी पंच भौतिक शरीर मिला है, उससे पंचभूतों से मिलके बना है। चिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचिते। इस प्रकार के जब ये व्यक्त जो संसार है, अर्थात ये अप्रकट है, ये जन्म से पहले भी नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं होगा, और बीच में व्यक्त है, व्यक्त मध्यानि भारत। और जो व्यक्त होता है वो भाव पदार्थ होता है, जो व्यक्त होता है वो भाव होता है, भाव पदार्थ। और जो भाव पदार्थ होता है वो चलायमान होता है, वो स्थिर नहीं होता है। वहां कहा है कि परिणाम भाविनो ही भाता भावा हृदय चिति शक्ति। चिति शक्ति एक चेतन सत्ता को छोड़ करके बाकी जितने भी दृश्यमान पदार्थ है, भाव पदार्थ है, सभी चलायमान है, ये स्थिर नहीं होते हैं। तो यदि ये हमारे हाथ से निकल जाते हैं, भगवान भी कहते हैं तत्र का परिदेवना, उसमें दुखी होने की कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम कहीं सफर करते हैं ट्रेन वगैरह में, तो हमारे साथ में कोई यात्री बैठा होता है, तो हमारी बातचीत होते हमें उससे थोड़ा प्रेम हो जाता है, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उसका गंतव्य स्थान आ जाता है तो वो उतर जाता है, तो हमें उसमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसको वहीं तक चलना था। इसी तरीके से देखा जाए तो संसार में हम सभी लोग सहयात्री हैं, हर कोई अपनी अपनी मंजिल पे आके उतर जाता है। कोई जल्दी उतर जाता है, किसी का लंबा सफर होता है, 100 साल तक वो वहां तक बैठा रहता है, कोई जल्दी उतर जाता है। तो इस तरीके से बीच में जो
यदि हमारा कहीं प्रेम हो गया, प्रेम हो ही जाता है संसार में जो व्यक्त पदार्थ है, भगवान ने कहा है गीता में भी कि जो ममता के कारण होता है प्रेम। मैं और मोर तोर तय माया जेहि बस कीने जीव निकाया। इस माया के बंधन से मैं, मेरा, तू, तेरा ऐसा करके बंधन हो ही जाता है। तो भगवान कहते हैं इसमें दुखी नहीं होना है। और यदि आपको भगवान ने एक दूसरा रास्ता ही बताया है कि यदि ये व्यक्ति से आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, यदि दिख ही रहा है, तो भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं यस्तु यस्यादिरन्तस्य मध्यम सर्वे तस्य सन। जो जिसके आदि में है, जो जिसके अंत में है, अर्थात जो जन्म से पहले था और जो मृत्यु के बाद में है, कहते मध्य च तस्य वै, बीच में भी वही है, और स वै सन, और वही सत्य है। तो इसलिए या तो इस संसार को परमात्मा रूप से देखें, सब कुछ ब्रह्ममय संसार देखें, परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करें, अन्यथा दूसरा तरीका भगवान ने ये बताया है कि इसमें दुखी नहीं होना है। ये ममता के बंधन को छुड़ा करके हम इसमें से ज्यादा तादाद ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसी क्रम में अब हम निवेदन करेंगे स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज से, वो भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की कृपा करें।